क्योंकि इसका मतलब ये है कि तेरे पति पे आड़ वाले सारी बलाएं हटा दूंगी मैं, समझ गई। हाँ, तो वो नुकसान से बचा दूंगी। और इस जन्म का तो ठेका है ही भाई, अगले 3 जन्म का है बस। या फिर उसी उसी के साथ आना चाहेगी। जो माता रानी के 3 जन्म का है वैसे, एक तो है ही ये चल रहा है, 2 का और है, 7-8 जन्म का नहीं है भाई। पूरा लंबा जीने का मतलब 80 साल तक, और उसके सामने तू चली जाए बुढ़ापे में। ये नहीं है कि तू जवान ही गुजर जाए और वो 80 साल तक जिए, वो भी फायदा नहीं है। फिर दोनों साथ साथ चलेंगे, वो जैसे 82 के होंगे तो 80 के होंगे, 1-2 साल का फर्क होगा, 3 साल तक ऐसे ही रहोगे, ठीक है। ये आशीर्वाद है मेरी वाली समस्या क्या, बरकत नहीं है घर में, पैसा नहीं आ रहा, पैसा भी आ रहा है पर पैसे बरकत नहीं है। और मैं अपनी सिलाई करती हूँ और किराया तो उससे काम चलता है, वो कमाता है पीता है। क्योंकि आरी बीमारी दिखी नहीं मुझे तेरे घर में ऐसा कोई कि बड़ा रोग हो किसी को, छोटी मोटी तो सबको चलती रहती है, लेकिन बरकत नहीं आ रही, टोटल कहीं भी नहीं नज़र नहीं आ रही, बरकत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और क्या समस्या लेके आई है? मेरी समस्या यह है कि डेली दारू पीता है। अच्छा, पति दारू पीता है, सारी रात और उल्टी सीधी बकता है और कमाता नहीं है बिल्कुल। मंगलसूत्र लेके आई है उसका कमाता भी नहीं है, घर पे ही रहता है, कमाता है अपनी दारू पी लेता है, बाइक तोड़ देता घर में नहीं फिर होता, ठीक करवा देता, झगड़ा करता, बरकत नहीं दिखी मुझे तेरे घर में। अगर जो पीता हो कुछ भी करता हो, अगर पैसा टिकता हो ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है तेरे जीने, कोई समस्या ही नहीं है। थोड़ा कमाएंगे, अगर पैसा टिक जाए ना, बरकत नहीं है घर पैसा में। आता है ना तो भाड़ा तो हम सोचा सब तो बता देगा, फिर सब अपना फायदा सोचे हैं। वो तो है ही, फायदा उठा लेंगे। अब वो सब न बता देगा घर की बात, मेरी बात बस इतनी मानता कुल है। देवी देवता बता, शीतला माता जाती है उसके पास, उसकी कढ़ाई हर महीने अष्टमी को करती है। नहीं, 6 महीने में नवरात्रि में करते हैं और साल में एक हर महीने तो अष्टमी को कढ़ाई कर, तू जैसे करती है ना, इसको भी समझा देना, हर महीने अष्टमी को कढ़ाई होगी, सुबह शाम रोज जोत लगाएगी, घर के दरबार में रोज प्रसाद चढ़ाएगी मिश्री का, ठीक है, पितरों का चढ़ाएगी मखाने का। और पितरों की क्या सेवा दे रही है? पितरों की माँ माँ से खाती है, अंगारी पे वो भोग भोग लगा दे दे, देती है, गाय को दे गाय देती को होगी। दे देती, पंडित जी को सूखा अच्छा, दिया। छत पे दाना पानी रखेगी, ठीक है, पितरों की सुख शांति भी हो जाएगी, है वैसे तो, लेकिन और बढ़ जाएगी, आशीर्वाद चल पड़ेगा। फिर ये कि झगड़े बंद होने हो जाएंगे, तुम लोगों के सुख शांति हो जाएगी घर में। एक तो पितर बिठाने हैं अपने घर में, ठीक है, कुल देवी के पास चली जा, हाजिरी लगाया, उनका उनके गुलगले ले जा दोनों के, नारियल चुंडी सिंगार ले जा दोनों की। हाँ, शीतला और मसाणी दोनों हैं, छोटी बड़ी। और बच्चों को ले जा, हाजिरी लगाया, जोत लगाया, थापे लगाया दोनों पे, ठीक है, और प्रसाद चढ़ाया, और जाके माँ से पितर मांगला, ठीक है, और माँ की कढ़ाई बना ले जाइए, हलवा पूरी सब्जी, ठीक है, घर के दरबार में भोग लगा, माँ का मंदिर के लिए अलग रख ले, और जाके झोली करके पितर मांगला, मसाणी से मांगला, पहले शीतला से मांग ले, फिर मसाणी माता से मांग। जो चुराए पे जाते हैं, चुराहे पे क्यों, मंदिर है ना चुगाना का। हाँ हाँ, चुराए पे जो चुगान वाली का मंदिर, हाँ, उसमें गोड्डे टेक के पितर मांगला, और यहाँ से शीतला से मांगला, और ला के अपना घर बैठा लिए पितरों को। फिर पितरों को बिठाने का ये है कि एक लाल आसन दे दरबार में, छोटा सा जैसे ये है, फिर उस पर सफ़ेद चादर रखो, तूने बैठा रखे तुम लोग, तो इनको भी बता देना, ठीक है। पहले मांगला, फिर इनसे समझ लेना पितर कैसे बिठाए, उस पर खीर का भोग लगेगा, ठीक, खीर बना के खीर चढ़ानी है, फिर माँ उस पर, हर माँ उस पर खीर चढ़ेगी, उस पर, उस चादर पे, जैसे ये मैंने बिठा रखे, फिर मैं आज हलवा बनाया था तो हलवा चढ़ा दिया, अंगारी पे भोग लगा के चढ़ा दिया, फिर ठीक है, फिर प्रसाद रूप में हम लोग ले सकते हैं इसको,
ऐसा ही करना है तुझे। पितर बिठाने हैं, चाचा तेरी ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आ रही है, क्योंकि तेरी जो मैं देख रही हूँ ना, साथ के साथ कढ़ाई भी आ गई है। किसी का तो इलाज दे रहे हैं, कुछ समय बाद कढ़ाई आए, तेरी तो बैठे बैठे आ गई। मेरे का तो कुछ भी नहीं है, इतना था कि साथ में सुबह चाय नहीं पी लेते, इतने दिन शुरुआत नहीं होता था। तो अब भी हो जाएगा। कोई और ना है बाहर की, कहीं ये सोचे कि मेरे पति ना का ऐसा कुछ नहीं, ना तो अगड़ पड़ोसन है, ना कोई भाभी बुब्बी है, ना कोई बाहर की है। तुम लोगों का प्यार अब भी वही है, लेकिन तुम लोग अंधे हो चुके हो, दिख नहीं रहा तुम लोगों को। अपने अपने मैं सिड़ रहे हो, सीधी सी बात है, तू भी और वो भी। ठीक है, बच्चों का किसी को ख्याल नहीं है। वो तो पीण खाण में और अपनी मैं वो तो सीढ़ ही रहा, तू भी सीढ़ रही है। तू कमाती है ना अपने हाथों से। हाँ, तू भी, तेरा भी ऐसा ही आ रहा है। दोनों के झगड़े अपने मन मटाओ, तुम अपने हाथ से बढ़ा रहे हो। तुम लोगों को ना तो बच्चों का ध्यान है, और तुम लोग ना समझी बरत रहे हो। कोई समस्या नहीं है तेरे घर में, कहीं ये सोच रही हो। आइए, जो कुल देवी देवता है, पितर देवता है, उनका आशीर्वाद चल रहा है, उनका बढ़वा दूंगी मैं यहाँ से। लेकिन समस्या नहीं है, समस्या है तुम दोनों खुद अपने रिश्ते को एक दूसरे पर को ऊपर उठा रहे हो। तू अपने आप को ऊपर दिखा रही है, वो अपने आप को ऊपर दिखा रहे हो। ना तू उसकी सुन रही है, ना वो तेरी सुन रहा। ये वजह है दोनों के झगड़े की। ठीक है, ये ना समझी वाला झगड़ा है भाई। जानबूझ कर ऐसा करोगे तो अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, अगर वो चार सुना रहा है तो तू सुन ले, तो छोटी थोड़ी ना हो जाएगी। माता रानी सुन तली सारी, पर पीने के बाद फिर सारी रात चली जा गाड़ी तो पीने वाली वजह भी वही है, वो अपनी में सिड़ रहा है। ठीक है, तू उसकी कोई बात नहीं सुन रही है, झगड़े वगड़े वो चालू कर देता है, तू और पारा सो पे ले जाती है, बूंदी लड़ाई मारती है दोनों की, आगड़ पड़ोस में सुना देती है ना, सुनाती है या नहीं? मैं पीने के बाद बिगर पिए थे 2-4 बात बोल दी ना दोनों लड़ते हैं ये खूब सारे। पीने के बाद लेकिन तो लड़ती। अगर तू सुलझ जाना चाहे ना, तो तेरी तो गुत्थी एक सेकंड में सुलझ जाए जाके। पति पत्नी का कोई रोड़ा थोड़ी ना होता है, थोड़ी देर का रोड़ा है तुम्हारा, फिर दोनों एक जैसे हो जाओगे। रही पीने वाली समस्या, अगर तू उसे प्यार से समझाएगी और अच्छे से मनाएगी और बढ़िया तरिया रखेगी, उसका ध्यान रख। अब ये मंगलसूत्र और ये ऐसे ही नहीं दिए हैं, उसकी सेवा के लिए दिया है। मैडम उसके साथ गाड़ी को वो तो भीतर का इतना अड़ंगा खाएगा, मांस मट्टी भी खाता है, खाता कभी समझी। तो वो अड़ंगा तो इसलिए आ रहा है उसका अंदर से, कोई बीमारी नहीं है उसको, ना कोई बाहरी समस्या है। तू थोड़े दिन आ मेरे पास, ठीक है, 3-1 महीने आ जा, मैं उसको भी सुधार दूंगी और तुझे भी सुधार दूंगी, दोनों को सुधार दूंगी। तेरे कान भी मरोड़ने की ज़रूरत है और उसके भी मरोड़ने की ज़रूरत है, बस ये समस्या है तेरे घर में। 3 साढ़े 3-4 महीने आ जा लगातार। ठीक है, इसके साथ आ जा, कभी अपने आप आ जा, इसने रास्ता दिखा दिया, फिर आ जा। ये तो दरबार की एक दूत है। ठीक है, ये दरबार से ऐसी नहीं जोड़ी मैंने, एक स्पेशल आशीर्वाद कर रखा है। ये लगा लो दरबार की एक सेविका है, एक दूत है स्पेशल, या फिर ये लगा लो माई है दरबार की। जैसे मैं बड़ी हूँ तो ये छोटी है, तो भगतों को लाण वाली, उनको रास्ता दिखाने वाली, दूसरों के दुख कटवाड़ वाली। मैं चौकी से काट रही हूँ, ये दूर से कटवा रही है ला ला के, और ये अपना खाता बिना चौकी के भर रही है, मैं चौकी से भर रही हूँ। ये ज़्यादा आगे है मेरे से। हाँ, क्योंकि ये बिना चौकी के भर रही है। मेरे में हल्का फुल्का लालच आ सकता है, इसमें नहीं आएगा। हाँ, ये निस्वार्थ सेवा कर रही है। ये तो इसने रास्ता दिखा दिया, कभी अपने आप आ जा बच्चों को लेके, कभी इसके साथ आ जा, जैसा मैं भी। रास्ता जानती हूँ। तो 4 महीने दे दे मेरे को, मैं दोनों को सुधार दूंगी और तेरे घर में सुख शांति झगड़े ये सुख शांति हो जाएगी, कोई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं होगा। कुल देवी की सेवा दे, पितरों की सेवा दे। ठीक है, रोज़ सुबह शाम, सुबह कोड़े चढ़ा, सुबह शाम की जोत लगा, और प्रसाद चढ़ा थाली में, ऊपर छत पे दाना पानी रख, और पितर ला के बिठा, और अखंड जोत भी दो। देख लो आपने जैसे अखंड जोत फिर कुल देवी की वहाँ से हजरी ले लगा के आएगी ना, फिर अगले शनिवार को दूंगी तुझे, पहले तो हजरी लगा। ठीक है, तब तक तुझे बबूत दे देती हूँ, घर में छिपा लगा। अरे पितरों की सेवा कर, और माँ की सेवा देने जा रही है, इसको ले जा अपने साथ। ठीक है, तू भी नवा ले इसके साथ। अगर मंदिर जा रही है, किसी मंदिर भी जा रही है, मेरा बेटा जाता रोज घोड़े को नहलाने के लिए। हाँ, तो मंदिर की भी सेवा। चल बेटा उठा रहा तो बेटा ऐसे ही 1 साल हो गया वो तो डेली
कोई ना, मैं सारा फल दे दूंगी, जो पाछली सेवा करी है वो भी और ये भी, और पति की मार पिटाई गुस्सा इन सब से मुक्त कर दूंगी मैं तुझे, शांति हो जाएगी घर में, ठीक है। वो भी सुधर जाएगा धीरे धीरे करके। इसका 3 दिन छिट्टा लगा अपने घर में पानी में गंगा जल मिला के, अच्छा, ये डाल दी। ठीक है। हाँ, और 11 दिन की जोत, लेकिन ये कुल देवी से हाजिरी लगा के आएगी ना, जब दूंगी मैं तुझे।